शाहबानों के मसले पर भी एक स्थिति आई थी। एक बुजुर्ग महिला जिसने जीवन दे दिया, उम्र के चौथे चरण में किसी का पति ऐसे कह दे कि भाई जाओ जाओ जाओ, वो धक्के खाए मेंटेनेंस के लिए, इसमें क्या पाप था? मानवीयता का प्रश्न था। लेकिन जिन लोगों ने दूसरी पक्ष में खड़े होने की राजनीतिक कोशिशें की, उनके भविष्य, उनका बायोडेटा देख लीजिए उसके बाद उठा के। ये समझना चाहिए इसमें क्या समस्या है। हम रहीम हैं तो हम रहीम बता के जाए ना बिटिया के घर हाथ मांगने, और हम राहुल हैं तो राहुल बता के जाए बिटिया के घर हाथ मांगने। इसमें क्यों लट्ठम लट्ठा हो रही है कि ना जी रहीम को छूट दो राहुल बन के जाने की, या राहुल को छूट, या रहीम को छूट दो राहुल बन के आने की। इसकी पैरवी करेंगे क्या हम देश में? नहीं कर सकते भाई ना। विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए ये छल छद्म स्वीकार नहीं हो सकता। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, नव बौद्ध हो, कोई हो, और हम सब लोग अपने अपने दिल पर हाथ रख के सोचे, हमारे घर में कोई ऐसी घटना घट जाए जोही जी, आत्मा को कष्ट नहीं होगा क्या? छाती पर इतना बड़ा पत्थर रख जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। वो लड़का हमको पसंद हो सकता है, जरूरी नहीं ना मैं नापसंद करूं, उसको रिजेक्ट करूं, लेकिन ये मन में मेरे रहेगा इसने पहचान क्यों छुपाई थी। ये प्रश्न क्या गलत है? कोई पूछे, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। विवाह छोटी परिस्थिति है क्या? अंतरधार्मिक विवाह पर कोई रोक ना है, ना कोई माइकाला लगा सकता है। वो संवैधानिक स्वतंत्रता है जो बार बार वीडी नकवी साहब कह रहे थे। यस, आई डू एग्री, वो संविधान ने हमको दी है, और संविधान का बेसिक ढांचा नहीं बदला जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका। पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती, कितना भी बहुमत आ जाए किसी का। फिर क्या समस्या है? अंतरजातीय विवाह पर कोई रोक नहीं, कई राज्य तो उस पर प्रोत्साहन राशि देते हैं, दैट्स वेरी गुड, कहां समस्या है? लेकिन कोई इसकी वकालत क्यों करे? इतिहास हमको इस मोड़ पर जब देखेगा आने वाले 150 साल बाद, तो कोई इसकी वकालत क्यों करे कि भाई ना ये झरोका खुला रहने दो पहचान बदल के आने वालों के लिए? क्यों? सबसे पहले उसमें वो ठोको का वो बोर्ड लकड़ी का, क्यों झरोका खुला रहे? आप, ये भारत है, इसमें तो विवाह में सब कुछ ईमानदारी से होने की प्रथा और परंपरा रही है। हमको अब इतिहासकारों के चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मुगलिया काल के दौरान जो एक प्रयोग हुआ नहीं हुआ उस पर भी विवाद है। पद्मावत फिल्म बनी थी तो लट्ठी चल गया था, कौन कौन सेना आ गई थी, मैं उस विवाद में खुद नहीं फंसना चाहता, हमको उस पर भी आपत्ति नहीं। अगर आमेर को आगरा पसंद है और आगरा को आमेर पसंद है, तो कौन होता है बीच में बहस करने वाला? ये कह के बात समझा देता, कोई दिक्कत नहीं थी हमको। इंदिरा जी की शादी पारसी परिवार के लड़के से हुई, तो इंदिरा जी का व्यक्तित्व कम है क्या? नहीं ना, किसी को आपत्ति नहीं ना। लेकिन ये तो बताओ भाई आप पारसी हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। मैंने इस पर को भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत चकल से देखी, कोई शहनवाज का नाम ले रहा है, कोई मुख्तार नकवी का नाम ले रहा है, मैंने सचिन पायलट को भी जोड़ दिया। ये नादानी की बातें हैं, इनसे किसी को आपत्ति नहीं। बहुत सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी हैं ऐसे जिन्होंने ऐसे अंतरधार्मिक विवाह किए हैं, और हम सब लोगों के यहां उनका खाने पीने का संबंध है, बैठने उठने का क्या समस्या है देश में? लेकिन ये ठीक नहीं है, ये धोखा है उस बच्ची के साथ, उस बच्ची को जिसने जन्म दिया उसके साथ। ये लोक व्यवस्था का भी प्रश्न है। ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप में क्षमता नहीं है बच्ची को प्रभावित करने की? क्या आपको यह लगता है कि आप सही पहचान बता देंगे तो बच्ची आपके साथ नहीं रहेगी? तो उसको बांधना चाहते हैं क्या? वो बकरी है क्या कि हरी घास दिखा के लाओ और फिर गर्दन काट दो? बकरी है क्या? इसलिए मैं इस कानून के पक्ष में हूं।
हां, जब जब जिस कानून का दुरुपयोग हुआ है, मेरे मित्र लोग जानते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष को छोड़िए, उनकी अपनी बाध्यताएं होती हैं, मेरी कोई बाध्यता नहीं। सबसे पहले आवाज मैं उठाऊंगा। जिस दिन दुरुपयोग होगा, सपा उठाए नहीं उठाए, भाजपा बसपा कांग्रेस वो जाने, मैं जरूर उठाऊंगा और उस कलेक्टर को विवश कर दूंगा कि इस बात का उत्तर दो। लेकिन एक निवेदन करूंगा, जवाहरलाल जी और सरदार पटेल इस देश की दो बहुत बड़ी विभूतियां थी, जिन्होंने इस देश में सिविल सर्विसेज का ढांचा बनाया था। कलेक्टर इस जिले में, पूरे देश में जिले की समस्त सरकारी विधि व्यवस्थाओं का सर्वोच्च प्राधिकारी है। जमीन निस्तारण से लेकर हर फैसला उसके अधीन है। इसके बिना भारत का शासन नहीं चल सकता। इसलिए कलेक्टर की संस्था पर ऐसे हम लोग बहुत वेग टर्म्स में टिप्पणी नहीं करें। जी, कल को हम ये कहें कि भाई मंत्री की नहीं चले, तो फिर संसदीय लोकतंत्र नहीं रहेगा। परसों कहे प्रधानमंत्री की नहीं चले, नहीं ना। बिल्कुल। कलेक्टर ही जिम्मेदार है सरकारी व्यवस्थाओं के लिए, इसीलिए उसको अर्ध न्यायिक शक्तियां हासिल हैं, इसीलिए उसको न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। सही व्यक्ति भी इसी समाज में है जूही जी, और गलत व्यक्ति भी इसी समाज में है। राजनीति, पत्रकारिता और तमाम में सब लोग खराब नहीं और सब अच्छे भी नहीं, लेकिन पूरे पेशे को खारिज नहीं करना चाहिए, पूरी संस्था को खारिज नहीं करना चाहिए। इसी राजनीति ने गांधी से लेके, जवाहर से लेके तमाम अच्छे अच्छे लोग दिए कि नहीं दिए, जयप्रकाश लोहिया और तमाम लोग, तो सबको खारिज नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।